जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्किटेक्ट खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी यूनाइटेड नेशन और डी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्किटेक्ट खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। वैसे दोस्तों आर्किटेक्ट की खोजकर्ता में सबसे प्रमुख रॉबर्ट पियरे थे, लेकिन हैंसन थे जो है मैथ्यू हैंसन, यह उनके साथ ही थे। और दोस्तों याद रखें कि यह जो हैंसन क्रेटर है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। आपको याद रखना, अगर आपसे इसके आसपास के क्रेटर पूछे जाएं तो याद रखें डे गैरलाचे और सेवरडुप क्रेटर के बीच में स्थित है हैंसन क्रेटर। मैथ्यू हैंसन 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले लोगों में से एक थे। मतलब उत्तरी ध्रुव पर जो आर्किटेक्ट स्थित है पृथ्वी के, उसको शीर्ष बोला गया है दोस्तों। और उस पर खड़े होने वाले प्रथम लोगों में से एक थे मैथ्यू हैंसन, जो कि 1909 में। क्रेटर का नाम हैंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेड्जफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटर्न है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की तरफ। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी तथा अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष इवेन वैन डिशोएक हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली इन पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है ए स्कॉट मॉरिसन, बी जो बिडेन, सी योशिहिदे सुगा और डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहली इन पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह क्वाड सम्मेलन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है। यह पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली क्वाड मीट भी होगी। चारों नेता अपने संबंधों को गहरा करने और कोविड-19 का मुकाबला करने, जलवायु संकट को संबोधित करने और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों पर व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखें, यह पहली इन पर्सन समिट है और इसकी अध्यक्षता किसने की है या इसकी मेजबानी किसने की है? तो आपको याद रखना है जो बिडेन ने। और यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए शुभम कुमार, बी जागृति अवस्थी, सी प्रवीण कुमार और डी रिया डावी। तो दोस्तों याद रखें, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार हैं। दोस्तों बिहार के कटिहार निवासी शुभम कुमार ने देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शुभम ने इसके पहले वर्ष 2019 की परीक्षा में 290वीं रैंक हासिल की थी। जागृति अवस्थी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों लड़कियों में टॉपर कौन है? जागृति अवस्थी, याद रखना है आपको। परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवार पास हुए हैं। टोटल कितने पास हुए हैं यूपीएससी में? 761 हुए हैं इस साल, जिनमें 545 लड़के और 216 लड़कियां हैं। चयनित उम्मीदवारों में 263 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से, 36 ईडब्ल्यूएस, 229 ओबीसी और 112 एससी और 61 एसटी कैटेगरी से हैं। याद रखना है दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज भी और मेल फीमेल में भी याद रखना है, मतलब बॉय एंड गर्ल में। तो 545 बॉयज हैं, 216 गर्ल्स हैं, टोटल 761 है, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख और डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों याद रखें, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल स्पीति जिले के
काजा में। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, हिमाचल प्रदेश राज्य अगर आपसे पूछा जाए, लाहौल स्पीति जिला है अगर आपसे जिले का नाम पूछा जाए, और अगर स्पेशली स्थान का नाम पूछा जाए तो काजा में हाल ही में स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। इसे गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी ने स्थापित किया है। यह चार्जिंग स्टेशन पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन सी कंपनी ने दोस्तों इसको स्थापित किया है? तो याद रखना, गो ईगो नाम से एक नेटवर्किंग कंपनी है, उसने इसको स्थापित किया है। नजर डालेंगे हम हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर हम सीमा देखें, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उससे सीमा, चाइना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से इसकी राजकीय सीमा साझा करता है। चंडीगढ़ से इसकी कोई सीमा टच नहीं होती, याद रखना है आपको। देखते हैं दोस्तों अब आगे हम इसकी डिटेल्स की तरफ। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जो, और यहाँ की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। याद रखना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी वैसी कौन सी है? शिमला। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। स्थापना हिमाचल प्रदेश की 25 जनवरी 1971 को, तथा राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। पड़ोसी राज्य आपको बताया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां देखें तो रावी, ब्यास, चेनाब, सतलुज और यमुना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों याद रखें, गंगा नदी तंत्र की, यमुना और बाकी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख 4 नदियां, रावी, ब्यास, चेनाब, सतलुज। लेकिन याद रखें झेलम नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। बांध देखें अगर तो भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। याद रखें, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध। वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध। लेकिन विश्व का ही पूछ ले अगर आपसे कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वह भाखड़ा बांध है। महाराणा प्रताप सागर दूसरा बांध यहाँ का है, जिसे पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के वेटलैंड क्षेत्र में ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखें, पोंग जलाशय, पोंग डैम, झील या महाराणा प्रताप सागर तीनों एक ही हैं। और यह किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर। राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। प्रमुख दर्रे देखें हिमाचल प्रदेश में तो बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिप्तिंग दर्रा और रोहतांग दर्रा। अब इसको याद करने की ट्रिक शायद मैंने पहले बताई होगी, और नहीं बताई तो याद रखें कि रोहित 12 बार सिप से हिमाचल गया, तो हिमाचल से हिमाचल हो जाएगा, रोहित से रोहतांग हो जाएगा, 12 से 12 मतलब 12 वाला 12 बार बारालाचा हो जाएगा, और सिप से तो सिपकिला और सिप्तिंग हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्य, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो दोस्तों भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है? वह है हिमाचल प्रदेश। देखेंगे आगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्य दोस्तों, तो 2 जुलाई 2013 को हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को देश का फल कटोरा भी कहा जाता है, तो फलों का कटोरा किस प्रदेश को? हिमाचल प्रदेश को। केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य होने का खिताब हिमाचल प्रदेश के पास है। दोस्तों सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है? केरल। दूसरे नंबर पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जम्मू और कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में सेब भारत में का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सेब कहाँ होते हैं? जम्मू और कश्मीर। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि या देवी देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखें, हिमाचल प्रदेश के 2 उपनाम कौन कौन से? फलों का कटोरा या फल कटोरा, देवभूमि या देवी देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला डिजिटल विधानमंडल है। तो दोस्तों देश का पहला डिजिटल विधानमंडल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों याद रखें, ऐसा प्रदेश भारत का जहां पर सबसे पहले ई विधानसभा और ई
कैबिनेट प्रणाली लागू की गई हो, तो भाई पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर एकल आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों एकल आपातकालीन संख्या है जो 112, इसको आप कहीं भी भारत में होते हुए डायल कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्च सबसे पहले किस राज्य ने किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, याद रखना है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर एकल आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में है। और आखिरी पॉइंट दोस्तों हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी। दोस्तों याद रखें कौन सा जिला, शिमला, और पर्यटन स्थल कौन सा है, कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनेगा। तो देश का पहला स्की पार्क कहां बनेगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुफरी में बनेगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल में कौन सा खिलाड़ी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गया है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी विजय शंकर, और डी पृथ्वी शॉ। तो दोस्तों याद रखें आईपीएल में हाल ही में रोहित शर्मा एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ सिर्फ 29 पारियों में 1015 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान उनका औसत 46.13 का रहा है। रोहित शर्मा का नाम आया, उनसे जुड़े अन्य तथ्य देखें अगर, तो रोहित शर्मा के नाम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों याद रखें इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे, जो कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में एक पर्सनल इंसान का हाईएस्ट स्कोर है। क्या, 264 श्रीलंका के खिलाफ। वो किसके नाम है, रोहित शर्मा के नाम। साथ ही इनकी मुंबई इंडियन टीम, मतलब जिस टीम के कप्तान है मुंबई इंडियन टीम के, वह सर्वाधिक बार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम है। दोस्तों याद रखें मुंबई इंडियन ने 5 बार आईपीएल खिताब जीता है, और सर्वाधिक बार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है, तो मुंबई इंडियन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एजेंसी ने हाल ही में फेयर टू फेल रिपोर्ट जारी की है। आपके ऑप्शन है, ए वर्ल्ड बैंक, बी नीति आयोग, सी यूनिसेफ, और डी एनटीपीसी लिमिटेड। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में यूनिसेफ ने, जो कि एक एजेंसी है, इसने फेयर टू फेल रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट फेयर टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट्स इन अर्ली लाइफ जारी की है, जिसके मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वह भोजन या पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्हें अच्छी तरह से बढ़ने के लिए जरूरत होती है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ती गरीबी, संघर्ष, असमानता, जलवायु संबंधी आपदाएं और स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे कोविड-19 महामारी उन बच्चों के लिए पोषण संकट में योगदान दे रही है। तो दोस्तों याद रखें जो यूनिसेफ है, यह टोटल संस्था एक ऐसी है जो बच्चों के भविष्य और बच्चों की हेल्थ की तरफ नजर रखती है। नजर डालेंगे यूनिसेफ की तरफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई थी, तथा इसके अध्यक्ष टोरे हट्रैम और मुखिया हेनरिटा एच फोरे हैं। दोस्तों याद रखें यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 11 दिसंबर 1946, अध्यक्ष टोरे हट्रैम और मुखिया हेनरिटा एच फोरे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो हाल ही में कौन सी बार कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आपके ऑप्शन है, ए बी पहली, बी तीसरी, सी चौथी, और डी पांचवी। तो दोस्तों याद रखें लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो हाल ही में तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो हाल ही में तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे वर्ष 2015 से सत्ता में हैं और 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने 3 चुनाव जीते हैं। नजर डालें कनाडा की तरफ, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, रूस, और दूसरे नंबर पर कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा कनाडा की है, जो कि 49 डिग्री अक्षांश पर अमेरिका के साथ इसकी प्राकृतिक सीमा बनती है। और सबसे बड़ी भूमि सीमा किस देश की है, तो वह है कनाडा की। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस ग्रुप के मुताबिक इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ए वियतनाम, बी पाकिस्तान, सी चीन, और डी इजराइल।
दोस्तों याद रखें, फ्रीडम हाउस ग्रुप के मुताबिक इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देश चीन है। दोस्तों इंटरनेशनल फ्रीडम एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में सबसे खराब देश चीन है, जिसके बाद ईरान, म्यांमार, क्यूबा और वियतनाम का स्थान है। शीर्ष 10 देशों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई और इथियोपिया भी शामिल है। इस रिपोर्ट में 70 देशों में इंटरनेट की स्वतंत्रता आंकी गई है। आइसलैंड को इंटरनेट की स्वतंत्रता के लिए सबसे आदर्श देश माना गया है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि फ्रीडम हाउस ग्रुप के मुताबिक इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है या सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो आइसलैंड है, क्योंकि आइसलैंड को इंटरनेट की स्वतंत्रता के लिए सबसे आदर्श देश माना गया है। बेहतर इंटरनेट की आज़ादी वाले इस लिस्ट में अन्य देशों में एस्टोनिया, कनाडा, कोस्टारिका, ताइवान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जॉर्जिया और जापान शामिल हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कैफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपके ऑप्शन है ए 7वां, बी 12वां, सी 14वां और डी 20वां। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जारी कैफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को 14वां स्थान हासिल हुआ है। दोस्तों हाल ही में जारी कैफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को 14 स्थान मिला है। चैरिटीज एड फाउंडेशन ने रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सूचकांक में सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में से एक है और वर्ष 2020 में कोरोना के दौरान 61% भारतीयों ने एक अजनबी की मदद की है, 36% भारतीयों ने दान दिया है और 34% भारतीयों ने भारत में सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है। दोस्तों दुनिया भर में सबसे उदार देश इंडोनेशिया है। तो याद रखें दोस्तों, सीएफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंक किसकी है, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को इस साल सीएफ इंडेक्स से में पहले स्थान पर रखा गया है। इंडोनेशिया के बाद केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा, कोसोवो और थाईलैंड का स्थान है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए विश्व पर्यटन दिवस, बी विश्व ग्लोबल वार्मिंग दिवस, सी विश्व महिला दिवस और डी विश्व ओजोन दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने की थी। तो दोस्तों याद रखें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में हुई थी। किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने की थी। जबकि 1977 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। तो दोस्तों इसी दिन 1970 में UNWTO के कानूनों को स्वीकारा गया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाना और ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अंत तक पूरा मन लगा कर देखना। नया डाला है अब थोड़ा सा और तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।